नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में एक तरफ चुनावी मौसम चल रहा है तो दूसरी तरफ गोलियां चल रही हैं। राजधानी पटना हो या फिर पटना के अलावे बिहार के कई ऐसे जिले हो, हर तरफ अपराधी गोलियां बरसा रहे हैं और सरेआम दिन दहाड़े किसी को भी रोड पर टपका कर चले जा रहे हैं। बड़ी घटना बिहार के भोजपुर में एक बार फिर से हुई है और सरे शाम बीच रोड पर गोलियों से एक युवक को छलनी कर दिया जाता है। एक दो तीन गोलियां नहीं बल्कि पूरे पूरे 9 गोलियां उसके शरीर में दागी जाती हैं। सिर से लेकर पैंट तक को छेद दिया जाता है। जी हां, सिर से लेकर पैर तक नहीं, पैंट तक। और पैंट तक हमने किस लिए कहा? क्योंकि अपराधियों ने प्राइवेट पार्ट में भी गोलियां मारी। अब भोजपुर में जो घटना हुई है उसके बाद पुलिस के हाथ पांव खड़े हुए हैं और यकीन मानिए पटना से लेकर आरा तक हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि राजधानी पटना में भी दानापुर इलाके में एक व्यवसायी की हत्या हुई है और वहां भी पुलिस की सरगर्मी तेज है। अब ऐसे में भोजपुर में क्या हुआ है वो जान लीजिए। जैसा हमने आपको बताया, युवक को गोलियों से बदमाशों ने भून दिया। 9 गोली मारी, 6 गोली सिर में, एक गोली प्राइवेट पार्ट के पास और दूसरी गोली बाएं साइड के गर्दन में मारी गई है। अब उसकी मौत हो गई है। घटना जो है मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सारंगपुर गांव में हुई है और यहां बाइक पर आए 3 नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने फाइनेंस कर्मी पर हमला किया। मृतक की पहचान भेल डुमरा गांव निवासी शंकर सिंह के बेटे मुकेश कुमार, जिनकी उम्र 23 साल थी, उनके रूप में हुई है। वो आरा शहर के कतीरा स्थित फाइनेंस कंपनी में डीसीए के तौर पर करीब 1 साल से काम कर रहा था। अब देखिए, पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन की जा रही है। खोखा भी बरामद किया है, वहां से 9 खोखे बरामद हुए हैं। मोबाइल भी बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। उसके बाद मामले की आगे तफ्तीश की जा रही है और कहा जा रहा है कि देखिए, एसपी ने जो बताया है, एसपी प्रबोध कुमार ने, उनके मुताबिक सारंगपुर गांव के थोड़ा पहले स्वास्थ्य कीट भट्टा के पास एक व्यक्ति को गोली मारने की सूचना मिली है और वहीं पर यह घटना हुई है, जिसके बाद ये तमाम चीजें हुई है। अब देखिए, गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। टीम का गठन कर दिया गया है और जो घटना की सूचना है उसे सबसे इकट्ठा करने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। और कहा जा रहा है कि दूसरे गांव के लड़कों से भी झगड़ा हुआ था। जो बात सामने आई है, जो मामला सामने आया है, जो लोग बता रहे हैं, उनके मुताबिक अंदेशा जताया जा रहा है। क्योंकि जब देखिए किसी की भी हत्या होती है तो कई पहलुओं पर जांच होती है, कई पहलुओं पर बात होती है और यह भी देखा जाता है कि हाल के दिनों में उसका किसी से कोई विवाद तो नहीं रहा, कोई विवाद ऐसा तो नहीं रहा जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था। तो फिलहाल बिहार के भोजपुर में बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। अपराधियों ने 9 गोलियां मारी है फाइनेंस कर्मी को और उसके शरीर को छेद डाला है। पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है और अपराधियों की, जैसा कि हमेशा बिहार में होता आया है, बिहार में अपराध का ग्राफ कम होने का नाम नहीं लेता है। सरकारें चाहे जिसकी भी आती रहे, जिसकी भी जाती रहे, लेकिन बिहार में एक सत्य यह है कि अपराधी अपने मंसूबों को अंजाम देने में लगातार कामयाब हो रहे हैं। चाहे बीजेपी की सरकार रहे, चाहे किसी और पार्टी की सरकार रहे, किसी और गठबंधन की सरकार रहे, लेकिन अपराधियों के मंसूबे पस्त होने का नाम नहीं लेते हैं। बीजेपी और बात है कि सरकार में आने के बाद भी और सरकार में आने से पहले भी यह कहती रही है कि हम यहां माफिया और गुंडों का राज खत्म कर देंगे। लेकिन अब लोगों के बीच में यही सवाल कौंधने लगा है कि गुंडों का राज ऐसे खत्म होगा बिहार में? क्या सरेशाम कोई भी आएगा और गोली मारकर चला जाएगा? सबसे पहले अपराधी ये सोचते क्यों नहीं है कि गोली हम मार रहे हैं तो इसका अंजाम क्या होगा? और अंजाम का डर यदि अपराधियों में नहीं है तो समझ लीजिए कि आपकी व्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोर है और इसी को पब्लिक भी दर्शा रही है। फिलहाल बड़ी घटना और इस घटना के बाद पुलिस पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि बिहार में आखिर क्राइम का ग्राफ कब तक बढ़ेगा और कब तक गोलियां चलती रहेंगी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।